हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस वर्ड पार्ट 8। सबसे पहले अपनी क्लास को रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स के लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है और फिर हम आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था उसे सीखा था हम लोगों ने अलाइनमेंट्स को। हमने जाना था कि 4 टाइप की अलाइनमेंट है और ये अलाइनमेंट हमारे टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट मार्जिन्स के बीच में एडजस्ट करने का काम करती हैं। जो चारों अलाइनमेंट्स थी उनके नाम थे लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। अलाइनमेंट्स को सीख लेने के बाद फिर हम लोगों ने लाइन स्पेसिंग के बारे में जाना था। हमने जाना था कि 2 लाइन्स के बीच का गैप, जिसे वर्टिकल लाइन स्पेसिंग भी कहा जाता है, उस गैप को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन प्रोवाइडेड की जाती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा। पैराग्राफ ग्रुप में पाई जाती है ये, और बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 की होती है, जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग जानने के बाद फिर हम लोगों ने बॉर्डर की ऑप्शन जानी थी। हमने जाना था कि टेक्स्ट, टेबल या पूरे पेज पर यदि आप चाहें तो बॉर्डर की ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं, बॉर्डरिंग लगा सकते हैं और बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं और डिफरेंट इफेक्ट्स उस बॉर्डर पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ फिर हम लोगों ने शेडिंग के बारे में भी जाना। हमने जाना कि बॉर्डर तो अप्लाई किया ही जा सकता है, साथ साथ पैराग्राफ या पेज में कलर को फिल भी किया जा सकता है और कलर को फिल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन थी शेडिंग की। तो ये 4 टॉपिक्स ऐसे थे डियर स्टूडेंट्स जिन्हें हमने लास्ट क्लास में जाना था। आइए अब अपनी क्लास को कंटिन्यू करें और अगला टॉपिक जाने। और आज का हमारा जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स वो है फाइंड एंड रिप्लेस। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, फाइंड का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना और रिप्लेस का मतलब होता है किसी चीज के स्थान पर दूसरी चीज को रखना। तो फाइंड ऑप्शन जो है बेसिकली वो हमारे डॉक्यूमेंट में से किसी भी वर्ड को या फ्रेज को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट में, जो चाहे कितना भी बड़ा डॉक्यूमेंट हो, उसमें से किसी वर्ड या फ्रेज को सर्च करने के लिए करते हैं। और वहीं हम रिप्लेस का इस्तेमाल करते हैं उस वर्ड के प्लेस पर किसी दूसरे वर्ड को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रिप्लेस का ऑप्शन का। ये ऑप्शन दोनों ही आपको होम टैब में ही मिलेंगी और होम टैब में मिलेंगी आपको एडिटिंग नाम के ग्रुप में। एडिटिंग नाम के ग्रुप में हमें जाना होगा और वहां से हमें ऑप्शन मिलेंगी फाइंड की भी और रिप्लेस की भी। फाइंड की शॉर्टकट की कंट्रोल F है, वहीं पर जो रिप्लेस है उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल H है। दोनों को शॉर्टकट कीज के द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि आप होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में जाकर तो इन्हें यूज कर ही सकते हैं, और यदि आप चाहें तो कीबोर्ड के द्वारा भी कंट्रोल F या कंट्रोल H की सहायता से इन्हें यूज कर सकते हैं, इन्हें चला सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह काम करती हैं और किस तरह से इसका यूज किया जाता है। इसके लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन पर चलते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से फाइंड और रिप्लेस होगी। ये हमारा डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में हम कुछ सर्च करना चाहते हैं, सर्च करने में समय लगेगा, नो डाउट ये छोटा डॉक्यूमेंट है, हम हो सकता है जल्दी सर्च कर लें। लेकिन यदि यही डॉक्यूमेंट 50 पेजेस का है या 100 पेजेस का है तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी एक स्पेसिफिक वर्ड को सर्च करना। इसमें हमारी फाइंड ऑप्शन हमारी बहुत हेल्प करती है। तो जानते हैं कि फाइंड ऑप्शन मिलेगी कहां से। आपको होम टैब पर ही सबसे लास्ट में एडिटिंग नाम का ग्रुप मिलेगा। आपको यहां क्लिक करना है और क्लिक कर आप देखेंगे यहां फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट की ऑप्शन है। आपको क्लिक कर देना है फाइंड के ऑप्शन पर। जैसे ही आप फाइंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कंप्यूटर एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने लेकर आएगा जिसमें लिखा होगा फाइंड व्हाट, आप क्या ढूंढना चाहते हैं। आपको यहाँ पर वो वर्ड लिखना है जिसे आप सर्च करना चाहते हैं। जैसे मैं सर्च करना चाहता हूं डॉक्यूमेंट नाम के शब्द को, मैंने टाइप कर दिया और क्लिक करना है मुझे फाइंड नेक्स्ट पर। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा फाइंड नेक्स्ट क्लिक बटन पर, मेरे डॉक्यूमेंट में अगर कहीं भी डॉक्यूमेंट नाम का शब्द लिखा हुआ होगा, कंप्यूटर उसे तुरंत सेलेक्ट कर हमारे सामने डिस्प्ले कर देगा। यदि मैं फिर से फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो अगला डॉक्यूमेंट नाम का शब्द जो भी होगा कंप्यूटर उसे सर्च कर मुझे बता देगा। द सेम केस फाइंड नेक्स्ट पर फिर क्लिक करने से, यानी मेरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां पर डॉक्यूमेंट नाम का शब्द है उन सभी को ये सर्च कर देगा। वहीं यदि मेरे पास डॉक्यूमेंट नाम की जगह जैसे मैंने यहाँ टाइप कर दिया कीबोर्ड और इस नाम का कोई वर्ड नहीं है, तो कंप्यूटर बाकायदा मैसेज दिखाकर मुझे डिस्प्ले करेगा कि डॉक्यूमेंट की सर्चिंग पूरी हो गई है और जो वर्ड आप सर्च करना चाहते हैं वो वर्ड अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रकार से आप फाइंडिंग के ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। फाइंडिंग को थोड़ा और नैरो
यानी और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। यदि आप चाहते हैं कि उसे और ज्यादा बेहतर बनाना, तो आपको मोर बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मोर बटन पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि फाइंड में अलग अलग और बहुत सारे ऑप्शंस भी आ गए हैं। नो डाउट इन सभी ऑप्शंस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनकी कभी कभार हमें जरूरत पड़ जाती है। मैं आपको उनके बारे में बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप मैच केस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं, तो ऐसे केस में कंप्यूटर अब आपके जो डॉक्यूमेंट शब्द ढूंढना चाह रहे थे, उस डॉक्यूमेंट को ढूंढेगा तो सही, लेकिन कौन से वाले को? सिर्फ कैपिटल वाले को ढूंढेगा, क्योंकि अब आपने मैच केस की ऑप्शन ऑन कर दिया है और आपने कैपिटल लेटर्स में से लिखा है। मैं जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूं, कंप्यूटर ने कहा कि सारा डॉक्यूमेंट सर्च किया जा चुका है, लेकिन आपका जो शब्द है वो नहीं मिला है। और मिलेगा भी कैसे? ये कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है और मेरी जो फाइल है उसके अंदर डॉक्यूमेंट नाम का शब्द स्मॉल लेटर्स में है। तो इट मीन्स ये हमें क्लियर हो गया कि मैच केस क्या काम करता है। द सेम केस ऐसे ही फाइंड होल वर्ड ओनली, यदि आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो कंप्यूटर सिर्फ उसी स्पेसिफिक शब्द को देखेगा। यदि हम ये ऑप्शन ऑन नहीं रखते हैं तो कंप्यूटर में अगर आप THE सर्च करेंगे तो वो द को भी सर्च करेगा, देयर में भी THE आता है, उसको भी सर्च कर देगा। जबकि यदि मैं फाइंड होल वर्ड्स ओनली पर ही क्लिक कर दूंगा तो कंप्यूटर अब सिर्फ और सिर्फ इसी शब्द को सर्च करेगा पूरे डॉक्यूमेंट में से। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप अगर फाइंड होल वर्ड करके करेंगे तो ऐसे केस में कंप्यूटर इन्हें सर्च कर कर ही आपको बताएगा, इसके अलावा दूसरे शब्दों को जो एग्जिस्ट करते हैं उन्हें आपको नहीं बताएगा। ऐसे ही आपके पास यूज वाइल्ड कार्ड की ऑप्शन है। कई बार क्या होता है कि कुछ शब्द हमें याद होते हैं लेकिन सारे याद नहीं होते। जैसे मुझे ये तो याद है कि मेरा शब्द REF से शुरू होता है, लेकिन उसके आगे क्या लिखा है मैं नहीं जानता, तो आप उसके आगे स्टार का मार्क लगा सकते हैं। अब कंप्यूटर सिर्फ वही शब्द आपके सामने सर्च कर कर बताएगा जो REF से शुरू होते होंगे। इसी टाइप से साउंड लाइक वर्ड, अगर आप देखें तो देयर दो होते हैं शब्द अलग अलग, एक की स्पेलिंग THERE होती है और एक की THEIR होती है। अगर आपने साउंड लाइक ऑप्शन को ऑन कर दिया और बेशक यहां पर सर्च किया THERE, तो कंप्यूटर THERE तो सर्च करेगा ही करेगा, लेकिन साथ साथ THEIR को भी सर्च करेगा, क्योंकि दोनों के जो प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड लाइक हैं, वो मैच करते हैं। द सेम केस इससे अगली ऑप्शन जो है वो है हमारे पास फाइंड ऑल वर्ड्स फॉर्म की। यदि इस ऑप्शन को आप ऑन कर देते हैं तो कंप्यूटर क्या करने वाला है, वो शब्द भी सर्च करेगा जो किसी की फॉर्म में है। आपने फॉर्म सीखी है स्टूडेंट्स क्लास के अंदर, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। अब ऐसे केस में वो गुड को भी सर्च करेगा, बेटर को भी और बेस्ट को भी सर्च करेगा। गो, वेंट, गॉन, अब गो को भी सर्च करेगा, वेंट को भी सर्च करेगा और गॉन को भी सर्च करेगा, क्योंकि आपने इस ऑप्शन को ऑन कर दिया है। तो इस तरह से आप अपनी सर्चिंग को थोड़ी और फिल्टरेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज डिफरेंट वर्ड्स। ऐसे और भी हैं लेकिन इनकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, तो इन्हीं को हमें ध्यान रखना है। मैच केस या फिर फाइंड होल वर्ड्स ओनली या यूज वाइल्ड कार्ड या साउंड लाइक और फाइंड ऑल वर्ड्स फॉर्म। तो ये तो थे फाइंड के बारे में कि किस प्रकार से हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी चीज को सर्च कर सकते हैं। वहीं चलते हैं अब रिप्लेस के बारे में। रिप्लेस भी इससे मिलती जुलती ही वो है, कमांड है। बस जहां रिप्लेस आपसे वर्ड को फाइंड तो करता ही है, लेकिन उस वर्ड की जगह पर किसी दूसरे वर्ड को रिप्लेस करने का काम भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग सर्च करना चाहते हैं, यदि डॉक्यूमेंट नाम के शब्द को और उसकी जगह शब्द रखना चाहते हैं फाइल, तो अब कंप्यूटर क्या करेगा कि आपके इस पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर जहां जहां पर भी डॉक्यूमेंट नाम का शब्द लिखा हुआ होगा, उस जगह पर वहां पर वो फाइल नाम के शब्द को रिप्लेस कर देगा। यानी डॉक्यूमेंट नाम का शब्द खत्म हो जाएगा और उसकी जगह फाइल नाम का शब्द आ जाएगा। अब यदि आप कुछ स्पेसिफिक जगहों पर ही ऐसा करना चाहते हैं तो आप फाइंड नेक्स्ट करते जाइए और जहां आपको लगता है कि इस जगह आपको चेंज करना है, आप रिप्लेस का बटन दबा दीजिए, वो चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं मेरे पूरे डॉक्यूमेंट में जहां पर भी डॉक्यूमेंट नाम का शब्द हो कंप्यूटर से फाइल में कन्वर्ट कर दे, तो आपको सिर्फ एक बटन ही क्लिक करना होगा, रिप्लेस ऑल। ये जो बटन जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके इस डॉक्यूमेंट में चाहे कितने भी बार डॉक्यूमेंट लिखा हो, उन सब जगहों पर फाइल नाम का शब्द हो जाएगा।
और अगर कोई स्पेसिफिक एक एक करके करना हो तो आप फाइंड नेक्स्ट करके कर सकते हैं। जैसे मैं रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देता हूं, स्क्रीन पर मैसेज आया कि वर्ड ने सर्चिंग को फिनिश कर लिया है और 6 रिप्लेसमेंट्स कर दिए हैं। यानी आपके इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में 6 ऐसे प्लेसेस थे जहां पर फाइल कर दिया गया है, जहां डॉक्यूमेंट लिखा था और फाइल कर दिया गया है। आइए चेक कर कर देखें कि क्या ऐसा हो गया है। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो तो कई जगह पर फाइल नाम का शब्द आ गया है, देख रहे हैं आप। अगर मैं सर्च करूंगा तो सर्च करने पर अगर मैं ये कहता हूं कि अब मुझे डॉक्यूमेंट सर्च कर बताओ, तो कोइंसिडेंटली क्योंकि आपने उसे खत्म कर दिया है, फाइंड नेक्स्ट करने पर वो कंप्यूटर बताएगा कि अब ऐसा कोई भी शब्द आपके डॉक्यूमेंट में नहीं है, क्योंकि अब उसकी जगह पर तो फाइल नाम का शब्द हो गया है। तो इस प्रकार से आप रिप्लेस और फाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अगला टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेबल क्रिएट करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल के बारे में आप जानते ही हैं कि इसका इस्तेमाल डाटा को टेबुलर फॉर्म में यानी टेबल की फॉर्म में अरेंज करने के लिए किया जाता है। एक टेबल होती क्या है? ये एक कलेक्शन है रोज और कॉलम्स का, यानी इसमें रोज भी बनेंगी और साथ साथ कॉलम्स भी तैयार होंगे। जो लाइंस तैयार होती हैं टेबल में, उन लाइंस को हम लोग ग्रिड लाइंस बोलते हैं। वो लाइनें क्या कहलाती हैं डियर स्टूडेंट्स? ग्रिड लाइंस कहलाती है। तो आइए टेबल को बनाना सीखें कि किस प्रकार से टेबल बनाया जा सकता है। टेबल को बनाने के लिए आपको इंसर्ट नाम के टैब में जाना होगा और जैसे ही आप इंसर्ट नाम के टैब में जाएंगे वहां आपको टेबल की ऑप्शन मिल जाएगी। इस इंसर्ट नाम के टैब में टेबल के ऑप्शन के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि उसने एक टेबल के ब्लॉक्स बना दिए हैं। ये जानने के लिए कि आपको रोज और कॉलम्स कितने चाहिए। जितने भी रोज और कॉलम्स चाहिए आप कम ज्यादा कर कर अपनी सुविधा के अनुसार उतने रोज और कॉलम्स को बना सकते हैं। जैसे मैंने इतने रोज और कॉलम्स तैयार कर लिए, करने के बाद मैंने क्लिक कर देना है यहाँ पर। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा देखूंगा कि कर्सर यहाँ पर आ गया है और अब हमारा टेबल तैयार हो गया है। इस टेबल को मैं अपने अकॉर्डिंग अब जो भी मुझे टेबुलर डाटा फिल करना है वो फिल कर सकता हूं। कीबोर्ड में एक टैब का बटन होता है, यदि आप टैब का बटन दबाएंगे तो आप एक सेल से दूसरे सेल की तरफ मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ नेम लिखा, इसके बाद मुझे टैब का बटन दबाना है, मैं दूसरी जगह पहुंच गया। मैंने यहाँ क्लास लिखा, उसके बाद रोल नंबर लिखा, उसके बाद फीस लिखी, उसके बाद फोन नंबर लिखा और फोन नंबर लिखने के बाद अब जैसे ही मैं अगली बार फिर से टैब का बटन दबाऊंगा मैं ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाऊंगा जहां पर मैं डाटा लिख सकता हूं। टेबल को आप और भी कई सारे स्टाइल्स में यूज कर सकते हैं, यानी उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही आपने अपना टेबल तैयार कर लिया है, कंटेक्चुअल टैब, ऐसे टैब्स जो सिर्फ तभी आते हैं जब कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है, वो अपीयर हो जाएंगे। आप बाहर क्लिक कीजिए, देखिए वो कंटेक्चुअल टैब अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही आप टेबल पर कहीं भी क्लिक करेंगे आप देखेंगे वो दो टैब्स आ जाएंगे। ये आपके टेबल को फॉर्मेट और सुंदर बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। आपको अगर लगता है कि आप टेबल का लेआउट यानी उसका डिजाइन चेंज करना चाहते हैं, टेबल का डिजाइन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे टेबल के स्टाइल्स अवेलेबल है। इन स्टाइल्स में से किसी भी स्टाइल को पिक किया जा सकता है टेबल का कलर इफेक्ट चेंज करने के लिए। जैसे मैंने क्लिक किया तो डायरेक्ट स्टाइल उसका चेंज हो गया। इवन इतना ही नहीं, यदि आप रोज की कॉलम हाइट या कोई नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल इन लेआउट टैब। और इस लेआउट टैब में आपके पास डिलीट की ऑप्शन है, जहां से आप टेबल को डिलीट कर सकते हो, सेल को डिलीट कर सकते हो, रो को डिलीट कर सकते हो और इवन कॉलम को डिलीट कर सकते हो। वहीं आप इंसर्ट की ऑप्शन है, जहां से आप टेबल के रोज या कॉलम्स को इंसर्ट भी कर सकते हो। आप अपने टेबल का जो सेल है उस सेल की हाइट और विड्थ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। आप देख रहे होंगे कि रो की हाइट इंक्रीज हो रही है। यदि मैं सभी रोज को सिलेक्ट कर रो की हाइट को इंक्रीज करने की कोशिश करता हूं तो कंप्यूटर में आप देखेंगे कि रोज की हाइट इंक्रीज हो रही है। द सेम केस इसी टाइप से यदि आप कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करना चाहें तो कॉलम की विड्थ को भी अपनी सुविधा के अनुसार इंक्रीज कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि वो सिलेक्टेड होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप टेबल के अलग अलग ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। टेबल के बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में जानकारी लेंगे। आज के लिए हम अपने टॉपिक को इतना ही रख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग टेबल को ही कंटिन्यू करते हुए अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।